बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। हमारे साथ इस वक्त यूनुस नायक जी मौजूद हैं, जो एक्स वार्ड बेंच भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी है। आज जानने की कोशिश करेंगे जो MG निरगा के तहत लोगों को जो है पैसे तो दिए जाते हैं, जो स्किल्ड पेमेंट होती है या मटेरियल पेमेंट होती है वो लोगों को जो है नहीं दी जाती। जिसमें जो है स्किल्ड पेमेंट हमने कई बार जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा, जो एक ही शख्स के अकाउंट में जो है 3-3, 4-4 बार जो है स्किल्ड पेमेंट डाली गई है। वहीं काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि स्किल्ड पेमेंट होती क्या है और जो मटेरियल पेमेंट है वो लोगों को जो है वागुजार नहीं की जाती है। अगर हम MG निरगा की बात करें तो काफ़ी लोगों के जॉब कार्ड डिलीट भी किए गए और काफ़ी लोगों की परेशानी ये है कि उनको लेबर कार्ड में और बाकी जो कहीं पे जो है PMAY में अगर जॉब कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको जो है जॉब कार्ड मुहैया नहीं की जाते। वहीं अगर हम बात करें तो जो PMAY मकान लोगों को मिले थे, काफ़ी लोगों की ये भी शिकायतें थी कि PMAY मकान के बीच में जो 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट होती है लास्ट की, वो जो 20,000 रुपये जो है PMAY में जो है MG निरगा के तहत जो पढ़ने थे, काफ़ी लोगों को जो है वो पैसे भी नहीं मिले हैं। इसी पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूनुस साहब, आप अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज भाई, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमारी हर मुश्किलात में शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हो। सबसे पहले जिस चीज़ पे हमने बात की है, 2-3 जो हमारे मेन पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे। पहले MG निरगा की बात करेंगे हम। 1 साल और लगभग हमारे जो हमने काम किए थे उसमें जो हमारे स्किल्ड और मटेरियल की पेमेंट वो नहीं है। अब इसमें हमें रीज़न का पता नहीं क्या रीज़न, काफ़ी बीच में पेमेंट हमारी जो स्किल्ड और इसकी मटेरियल की आई थी, लेकिन उसमें कुछ खास गिने चुने लोग जो बोलने वाले लोग हैं उनकी पेमेंट भी, बाकी अदर लोगों की पेमेंट नहीं है। उसको लेके दूसरा सबसे बड़ा ये इशू हमारा, अगर हम जॉब कार्ड की बात करें, क्योंकि जॉब कार्ड आज अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जिनकी जो बेरोज़गार है, किसी तरीके अपना रोज़गार नहीं कमा सकते, उनके लिए जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है 100 डेज़, मतलब 100 दिन हमने लगाने, वो भी अपने 5 किलोमीटर के अंदर, बेरोज़गार भत्ता जिसको कहा जाता है। उसको लेके अगर हम बात करें, यहाँ पे लोगों के पास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जॉब कार्ड नहीं है। अगर किसी के पास है भी, अब गवर्नमेंट देखो डिपार्टमेंट लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। उधर से गवर्नमेंट ये कह रहा है कि आपको 272 रुपये एक दिन के हिसाब से, वो कम से कम एक जॉब कार्ड पे 27,000 रुपये साल का बनता, इसी के आसपास। अब आप ये बताएं कि एक साल के अंदर हमें 27,000 में, चलो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है, लेकिन अब अगर बंदा उस 27,000 को लेके घर में बैठ जाए, मतलब उससे उसका गुजारा चलने वाला नहीं, क्योंकि 15 से 20,000 रुपये जो है घर का खर्चा है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि लेबर कार्ड जो होता है, जो एक मजदूर की पहचान होती है, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं, इधर क्या पता लोगों को पता है नहीं है। उस लेबर कार्ड को बनाने के लिए, उसको पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो परेशानियों का दिक्कत सामना करना पड़ता है। कल की डेट में हमारे 5-6 बंदे जब आए, वीडियो साहब के पास आए कि हमें लेबर कार्ड की अशद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है लेबर कार्ड जिस बंदे के पास होता है, अगर वो बंदा कहीं बीमार हो जाए, उसको डॉक्टर ये लिख के दे कि इसको बेड रेस्ट है 6 महीने का, 5 महीने का, एज़ पर गाइडलाइन गवर्नमेंट उसको पैसे देती है। और उसके बाद बच्चे अगर स्कूल पढ़े, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वो हमें वहाँ से फाइल फिलअप करनी पड़ती है स्कूल वालों से लेके, तो बच्चों को वजीफ़ा वगैरह वो भी उसी पे मिलता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब BDO साहब के पास लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ उनको ये कहा जाता है कि आपका जो जॉब कार्ड है पहले तो आपके 19 डेज पे होने चाहिए। तो बंदा 19 डेज तभी करेगा जब उसको काम मिलेगा। अगर मेरे वार्ड में काम नहीं आता तो बंदा जो अपने 90 दिन जो उसने लगाने वो कहाँ पे लगाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है। इसमें 90 डेज जो है मेरी मोहतबाना गुजारिश डिपार्टमेंट से कम इसको 50 दिन तक लाया जाए, थोड़ा कम किया जाए कि लोगों को आसानी हो जाए। उसके बाद जब लेबर कार्ड का हमारे लिए होना ज़रूरी है, तो वहाँ दूसरी परेशानी हमारे लिए ये, जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ ये कहा जाता है कि आप जो होल्डर है, जॉब कार्ड होल्डर, जो अगर घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसके नाम से अगर जॉब कार्ड है, अब उसने मजबूरी में बाहर जाना काम करने के लिए, क्योंकि 27,000 से घर का गुजारा नहीं होगा। अगर साल का वो भी मिलता ही नहीं, अगर मिल भी जाए किसी को 27,000 से घर का गुजारा नहीं चलता, तो उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता, जहाँ वो 500 या 600 से मतलब दिन का कमाई, तब उसका घर का चूल्हा चलेगा, तब गुजारा हो गया। अब लेबर कार्ड इशू करने में हमें ये दिक्कत आती है, वहाँ ये कहा जाता है कि आपके जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ द फैमिली जो बंदा है, उसके 19 डेज बराबर नहीं है। अगर वो बाहर जा रहा काम करने के लिए, यहाँ कौन करेगा? इससे यह है कि उसके जो घर वाले, जो बाकी फैमिली काम कर रही है, उसका मेंटेन होना चाहिए जॉब कार्ड। उस एज़ पर 90 डेज अगर है 50 भी किया जाए, घर के सब दिन देखे जाएँ।
फैमिली के पूरे दिन देखे जाएं कि फैमिली के कितने दिन हुए। अगर 60 या 50 से प्लस है तो कम से कम उसको वो जॉब लेबर कार्ड इशू होना चाहिए। अब मुझे बताओ मैं कहाँ से 90 डेज भरा, अगर मैं मजबूरी में बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए, घर में काम नहीं मिल रहा, यहाँ पे स्कीम नहीं हमें मिल रही, हम तो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इसका मतलब हमारी मजबूरी में हमारे 90 डेज जो बराबर नहीं हो रहे। अब कम से कम उनको ये रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि आप जो 90 दिन है अगर उससे आप काम कर रहे हैं तो कम से कम जो फैमिली के बाकी लोग हैं, अगर 5 लोग फैमिली के हैं, मैं बाहर हूँ, 4 बंदे मेरे घर के काम कर रहे हैं, मतलब अगर बीवी काम कर रही है, बच्चा कोई 18 साल से प्लस है वो काम कर रहा है, मेरा फादर काम कर रहा है, तो उसको लेके हमारा वो लेबर कार्ड इशू होना चाहिए। मतलब ये भी तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। एक दूसरी बात, अब निर्गा में क्या हो रहा है कि निर्गा जो 272 रुपये जो पर दिन का रेट रखा गया, इसके हिसाब से 27 साल बनता है। अब मैं अपने वार्ड की बात करूं, मेरे वार्ड में कितने जॉब कार्ड है? 80 जॉब कार्ड है। अब आप 80 से मल्टीप्लाई करो कितने, 27,000 को कम से कम 24 लाख के आसपास बनता है साल का। गवर्नमेंट कैसे हमें बेवकूफ़ बना रही है? साल का हम आपको देंगे जी 27,000, अगर 27,000 हमें दे रहे हो ठीक है, तो 80 जॉब कार्ड लेके आप चलो तो मेरा कम से कम 22-23 लाख का प्रोजेक्ट बनता है एक साल का। तो वहाँ मुझे कितना दे रही है गवर्नमेंट? मुझे दे रही है 3 लाख। कितना दे रही है एमजी नगर में? 3 लाख का प्लान आता साल में। आप मुझे बताओ वो 20 लाख हम कहाँ से लेके लोगों को देंगे, फिर हम वो 27,000 मेंटेन करेंगे? ये भी तो हमें गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है। लोग कह रहे हैं आपको इतना पैसा मिल रहा, हमारे पास आ रहा 3 लाख प्रोजेक्ट हमारे पास है, जो डिमांड है जो गवर्नमेंट हमें दे रही है स्कीम है, हमें बनता 80 जॉब का 23 लाख, हमारे पास आ रहा 23 लाख 3 लाख, तो 20 लाख रुपए हम कहाँ से आके लोगों को देंगे? ये भी तो एक बड़ा इशू है। कम से कम डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए जब हमारा प्लान बनता है, एज पर प्लान जितने काम हम लिखाएं, लिमिट इसमें कोई नहीं होनी चाहिए। अगर हम 3 लाख का प्लान बनाते हैं तो 23 लाख हमने बनाना है, तो 3 लाख का प्लान है, वो भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अपने वार्ड में एक काम करो 3 लाख का। आप मुझे बताओ, उधर से हम लोगों को बुला रहे हैं, हम ग्राम सभा कर रहे हैं, हम नोटिस निकाल रहे हैं कि लोगों को आना चाहिए, सुबह प्लान बना रहे हैं। ये परसों की बात करो, मैं कैपेक्स का पैसा था हमारे पास कम से कम 14 लाख था पूरी पंचायत में, 23 लाख नहीं जो हमें 13 लाख था। तो हमने क्या 7 वार्डें थी हमारे, हमने 1,60,000 से बनाना था। अगर हमने 1,60,000 का प्लान एक महल्ले में एक वार्ड में बनाना, हमने लोग क्यों बुलाने थे? मतलब कहीं पे बैठ के एक काम लिख देना था। अब जब हमने लोग बुलाए, वहाँ पे लोग वहाँ पे आए, वहाँ में प्लान बनने लगा, लोग इस बेस पे आए कि आज हमने प्लान बनाना, हम अपने काम लिखवाएंगे। तो वो जब वहाँ पहुँचे वो दिए तो हमारे लिए सिरदर्दी हगामा हो गया। लोग कह रहे हमारे काम लिखो, कोई 2 लाख का लिखा रहा, कोई 3 लाख का लिखा रहा, लेकिन हमारे पास पैसा कितना 1.5 लाख। तो उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हमें बेवकूफ़ बनाया, लोग हमारे सर चढ़ा। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। इसमें भी गवर्नमेंट को कम से कम सोचना चाहिए, अपने सेंस से इसमें ऐसे कोई इशू या नोट्स वगैरह निकालना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोग नहीं बुलाने, 1.5 लाख का प्लान बना रहे हो आप वार्ड में, उन्हीं लोगों को बुलाओ, एक काम लिखना है, पंच सरपंच जो भी है, कहीं बैठ के प्लान बना, फिर लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अगर लोगों को बुला रहे हो, फिर लोगों का हक है, उनको बराबर पैसा दो। ये भी तो हमारे लिए मुश्किल ही। स्किल पेमेंट की बात करें, स्किल पेमेंट में जो है काफ़ी लोगों को जो है स्किल पेमेंट नहीं मिली है। 2024 के बिल पेंडिंग हैं। उसके अलावा कहीं अगर स्किल पेमेंट हुई भी है, ऑन रिकॉर्ड है, एक ही शख्स के अकाउंट में जो है 4-4 बार 5-5 बार जो है स्किल पेमेंट डाली गई है। सर इस पे मैं ये बात करूँगा कि जो आप स्किल की बात करें, मटेरियल की बात करें, हर एक बंदे के पास की बात नहीं है कि वो ऑनलाइन जाके चेक करे कि मेरी पंचायत में स्किल्ड और मटेरियल का कितना पैसा हुआ। इस पे आपने देखा, मैंने देखा। अब मैं अपने वार्ड की बात करूँ 2025 का, मतलब 25 लगभग 24 का, मेरा खुद का कम से कम 2 लाख के आसपास 5-6 काम मेरे जो 2 लाख के आसपास स्किल्ड और मटेरियल का पैसा बांध है। कहीं ना कहीं जिन लोग, अब मैंने घर का काम तो नहीं किया, महल्ले का काम हो, लोगों ने काम किए, वो लोग डेली सुबह हमारे घर आ जाते हैं, यार हमारा पैसा नहीं पड़ा, क्या मसला है? तो रीज़न तो वीडियो साहब के पास होगा, डिपार्टमेंट के पास होगा, वहाँ तक बंदे वो पहुँच नहीं सकते। मतलब एक सिंपल सा बंदा वो आएगा जो वार्ड पंच है उसके पास आएगा, उसकी इतनी पहुँच नहीं है, वो कहीं वीडियो के पास जाए, ACD साहब के पास जाए और कहीं जाके बात करे, वो तो हम तक पहुँचता, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमें कोई सुने। हम जब दफ्तर जाते हैं पैसा आएगा, ऐसा थोड़ी है कि एक साल से अगर 272 रुपये दिहाड़ी दे रहे, बड़े अफसोस की बात है। अगर 272 रुपये गवर्नमेंट रेट है, 272 रुपये दिहाड़ी हमें गवर्नमेंट दे रही है, अगर साल तक वो भी ना मिले, उधर से आप करिए तो बेरोजगारी है, बेरोजगार बता है, उधर से आप 27,000, पहले आप देखो 27,000 में बनता क्या साल में? मतलब अगर बात करें 15-16-20 हज़ार से आसपास एक महीने का खर्चा है, उधर से 27,000 आप दे रहे हो। अगर वो भी 2-3 साल से बंद पड़ा, पेंडिंग है, तो क्या फ़ायदा लोगों का काम करने के? उसमें भी जो है कमीशन देनी पड़ती है। सर मेरी बात सुनिए, अब 2 चीज़ें होती है। कमीशन मैं मानता हूँ आपकी बात,
कमीशन ये चीज़ होती है, अब जो लोग दे रहे हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने किसी को दी है, मानो मैं किसी JA को देता हूँ या मतलब किसी JRS को कमीशन दे रहा हूँ, मुझे कम से कम उसको खड़ा करना चाहिए कहीं पे आके, यार मैंने आपको पैसे दिए। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं उसको थर्ड पर्सन को बोल रहा हूँ कि मैंने JA साहब को किसी और को कमीशन दी है, ये तो इनवैलिड बात है। अगर किसी को दी है उसको खड़ा करो अखाड़े में ला के कि मैंने आपको पैसे दिए, इसमें बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ जी आपने क्यों लिए। वो बंदा वहाँ पे खुद ब खुद मीडिया के सामने उसका रीज़न बताएगा, मैंने पैसे क्यों लिए और किस लिए दिए, किस चीज़ पर मैंने करप्शन की है, ये एक अलग बात होती है। अब मुझे आप कह रहे हो कि आपने किसी को कमीशन दी, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी को कमीशन दी है, एज पर प्रूफ मैं उसको सामने ला के खड़ा करूंगा, भाई मैंने आपको पैसे दिए। ये मतलब एक, अगर किसी को दे रहे हो आप सामने लाओ उसको, जो बंदा करप्शन कर रहा, पैसे खा रहा, इसमें नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई खा रहा है या कोई नहीं खा रहा, वो तो सीक्रेट बात होती है, लोग देते होंगे, लेकिन यार अगर किसी को दे रहे हो उसको सामने लाओ, उसको खड़ा करो, यार मैंने इसको फलाने बंदे को पैसे दिए। अगर किसी, मैं वार्ड बेंच हूँ, अगर मेरी नॉलेज में मुझे कोई दे रहा या JRS को कमीशन दे रहा, किस बात पे दे रहा, तो मुझे अगर मेरी नॉलेज में है, मुझे कल कोई पकड़ सकता है, मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। या अगर मेरे सामने किसी ने JRS को दी या JA साहब को दी, किसी और डिपार्टमेंट के किसी बंदे को दी, तो मेरे सामने मुझे अगर पता होगा, मेरी नॉलेज में पता, हम तो कल उसको खड़ा करेंगे, यार हमने आपको कमीशन दी है, जिस नाम पर दिए कमीशन दी है, आप कुछ और भी समझ लो जो आप समझो, हम उसको कल खड़ा करेंगे, यार हमने आपको कमीशन दी है, आप क्यों ले रहे हो, क्या रीज़न है इसका। एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, अब आपको पता है गवर्नमेंट से पैसा लेना बड़ा मुश्किल बात है। अगर लाख रुपए का हमें काम है, गवर्नमेंट ये कह रही है हम आपको लाख दे रहे हैं, आप वहाँ पे 50,000 या लाख और लगाओ, अपना काम करो। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के पे लाख रुपए का काम होता है, 30,000 का काम करते हैं, आप बुलाओ जी JA साहब को, JA साहब बिल बनाएगा। JA साहब ने एज पर मेजरमेंट जो उसकी गाइडलाइन होती है, मतलब कितना काम करना, कितना अमाउंट होगा, उसी पे बिल बना रहे। JA साहब को मेरे हिसाब से, अगर JA साहब कहीं बिल बनाता है, उसको DC भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों करेगा कि वो JA के नॉलेज में होता है, JA ने बिल कितना बना, उसके पास पूरा परफार्मा बना होता। अब एक आम इंसान को क्या पता JA का क्या काम है, उसने कितनी मेजरमेंट बनानी है, किस हिसाब से बनाएगा। मुझे भी इतनी नॉलेज थोड़ा बहुत है, लेकिन 50% इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं है। हर इंसान को ये नहीं पता होता है कि हमें अगर लाख रुपए का काम है, इसमें हमने कहाँ तक बनाना। अगर JA साहब आपको ड्राइंग दे देगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 मीटर ड्राइंग बनानी है लाख में, अगर आप 100 मीटर ड्रेन बना रहे हो, आपने एज पर गाइडलाइन जो आपको JA साहब ने बताया कि इतना बनाना है, आपने उसके मुताबिक आपने काम किया। उसके बाद अगर आपको कोई बंदा वहाँ पे आता है, वो कहते हैं जी आपका काम पूरा नहीं है, किस रीज़न में क्यों बोलेगा वो, मतलब कमीशन के चक्कर में बोला होगा। अगर लेगा बाद में कमीशन काम होगा, आपका पूरा काम है, वो कमीशन मांग रहा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर काम नहीं भी है, पेमेंट काम करेगा, लेकिन कमीशन आपसे नहीं मांगेगा, ना आप दे सकते हो उसके। हाँ, ऐसे लोग अगर है, अगर लोगों ने किसी को दी है, उनको सामने लाया जाए, उनको अखाड़े में खड़ा करके उनसे वो कमीशन जिस तरह जो भी होगा हिसाब किताब किया जाएगा, खुद जवाब देंगे हमने क्यों लिया, किस रीज़न पे लिया, क्या कमीशन का मसला है। जॉब कार्ड की अगर हम बात करें, बहुत से लोगों के जॉब कार्ड डिलीट हैं, बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड इशू हो गए हैं। काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो जॉब कार्ड इशू हुए हैं, बाकी लोगों के जॉब कार्ड क्यों नहीं इशू हो रहे हैं। क्या जिन लोगों के जॉब कार्ड इशू हुए हैं विदाउट राशन कार्ड, क्या उनका कोई सियासी बैकग्राउंड है, बाकी आम गरीब लोगों के जॉब कार्ड इशू क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने कोई गाइडलाइन इसके नहीं पढ़ी इसके बारे में। सबसे पहले हमने ये सुना था कि जो जॉब कार्ड बनते हैं एज पर राशन कार्ड बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनने पहले बनाए थे तब मतलब राशन कार्ड के बिना में। खास ये वीडियो साहब को पता होगा, वीडियो साहब तक मेरी वीडियो अगर कहीं पहुँचे वो देख ले, वो इस पर एक्शन ले कि क्या जो ग्राउंड लेवल पर रियल मसला जो है आपकी जो गाइडलाइन उसमें क्या है। अगर एज पर राशन कार्ड जॉब कार्ड बनता है, फिर तो उन्हीं लोगों के बनेंगे जिनका राशन कार्ड है। अगर ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से अगर ऐसा नहीं, जो 18 साल से प्लस है, अगर वो अपने फादर के साथ या मदर का जो जॉब कार्ड है उसके साथ ऐड है, वो 18 साल एज है, अभी वो मतलब काम कर रहे लेबर में, तो उनको अगर वो ऐड है जॉब कार्ड पे, फिर तो उनका चल रहा है। अगर उस पर ऐड नहीं है, उनका हक बनता है, उनको जॉब कार्ड इशू होना चाहिए। वीडियो साहब को ये चाहिए कि डिपार्टमेंट से बात करके वो जो जॉब कार्ड है वो इशू किया जाए। उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो 18 साल से प्लस हैं, लेकिन वो ना उनका अपना जॉब कार्ड है, ना वो अपने माँ बाप के साथ हैं। इस पर भी वीडियो साहब से मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी, जितने भी डिपार्टमेंट के अफसर उनसे मेरी मोहतबाना गुजारिश कि जल्द से जल्द इस चीज़ को देखा जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। जो चीज़ें लोगों की जो डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, जो हो सके लीगल तरीके से जो होगी उस पर काम किया जाए, ताकि हमारे गरीब लोग हैं, 95% लोग यहाँ जो है मजदूरी पेशे से बिलोंग करते हैं। अगर उनको ये 27,000 या 200 रुपये दिहाड़ी का अगर ये भी ना हक मिले, फिर हमारी बड़ी शर्म की बात है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारी यूटी सरकार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। दो चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। एक, ये जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उनके जॉब कार्ड इशू हुए हैं,
दूसरा ये जानने की कोशिश करूंगा, जो एम्प्लॉई है, मुलाजिम है, अब मुलाजिम की बीवी के नाम पे जॉब कार्ड इशू हुआ है, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए सबसे पहले मैं ये आपसे बात करूंगा, सबसे पहले 18 साल से नीचे जो बच्चा होगा वो ना अपना जॉब कार्ड बनेगा उसके एज पर गाइडलाइन जो लीगल तरीका है, ना उसको अपना जॉब कार्ड बनेगा, ना वो माँ बाप के साथ रह सकता होगी, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद अगर हमने कोई 18 साल का बच्चा है जॉब कार्ड पे ऐड कर दिया, वो कहीं बाहर स्टडी कर रहा है, कहीं बाहर पढ़ रहा है, उसको हम यहाँ से निर्गा में अटेंडेंस लगा रहे, वो कानूनी जुर्म है। उस पर जो बंदा लगाएगा, GRS हो, वार्ड पेंच हो, जो भी अटेंडेंस उसकी करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, अगर बच्चा स्कूल नहीं पढ़ रहा है, वो घर में लेबर में आ रहा है, घर में काम बैठा हुआ 18 साल प्लस है, उसका जॉब कार्ड उस पर नाम होना मेंटेन जो ज़रूरी है, और उसके बाद उसको अपना भी अगर एज पर राशन कार्ड नहीं होगा तो उसको अपना हक है उसको बना। अब मैं अपनी बात करूं, अगर हम लेके चलेंगे कि एज पर राशन कार्ड बनेगा जॉब कार्ड, अब मेरे 3 बच्चे हैं, फैमिली के 5 मेंबर हैं हम, तो आप अगर मुझे एज पर राशन कार्ड बनेगा, मुझे अपना राशन कार्ड नहीं है, तो मैं कहाँ से उनका अगर 100 दिन का रोज़गार मुझे मिला, वो कैसे मैं पाऊँ? और ये भी तो एक ऑप्शन है हमारे लिए, अगर 100 दिन का रोज़गार मैंने लेना ज़रूरी है, मेरे पास अपना जॉब कार्ड नहीं है, तो मैं कैसे काम करूँ? अगर काम करूँ किसी के साथ, मुझे पैसा कौन देगा? तो जो मुलाजिम है उनकी बीवियों के नाम पे जो है जॉब कार्ड इशू है, किस हद तक ये सही है? सरफराज भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर मुलाजिम है, मुलाजिम को अपने नाम पे इशू नहीं है, अगर मुलाजिम की बीवी के नाम पे जॉब कार्ड इशू हो गया तो बखूबी इस चीज़ से इतनी हमारे पास नॉलेज नहीं है, ये हमने कोई हमारे गाइडलाइन में नहीं, हमने नहीं पढ़ा, इतनी हमारे साइंस में नहीं है, तो कम से कम इस पे वीडियो साहब को जवाब देना होगा। अगर वहाँ पे लीगल है, ये लीगल तरीके से है कि अगर बंदा खुद मुलाजिम है, उसकी बीवी पे नाम पे जॉब कार्ड बन सकता है तो ठीक है, अगर नहीं है, उनकी जिन्होंने बनाए उनको पता होगा, अगर उन्होंने बनाए उनको पता है कि ऐसा है, कानून में है, ये लीगल तरीका है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है, जिन्होंने बनाए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैरून रियासतों में हैं, जैसे सऊदी अरबिया में हैं, तो हमने ऑन रिकॉर्ड देखा है, पेपर वर्क में देखा है कि उनके अकाउंटों में MG निगा का पैसा गया है, तो क्या कहना चाहोगे? सर साहब इस पे भी मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे वार्ड में जितने भी लोग हमारे सऊदी अरब में हमारा GRS मंजूर लोग हैं, वो मेरे वार्ड का मतलब पूरी पंचायत का GRS है, मैंने बहुत से काम किया अपने वार्ड में। अगर और किसी बंदे ने बाहर, अगर कोई बंदा है, अगर गाइडलाइन में है कि उसको हम पेमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, वो वीडियो जवाब देगा, मतलब डिपार्टमेंट जवाब देगा। अगर किसी ने, अगर नहीं है, लीगल तरीका ये नहीं है, इलीगल है कि किसी के अकाउंट में पैसे डालो, वो बाहर है, कहीं हम चल रहे हैं, मतलब कहीं भी है, सऊदी अरब लगा लो, अगर वहाँ है, अगर ये लीगल तरीका है, गाइडलाइन में है, उसको पैसे डालना, अगर किसी ने डाले ठीक है। अगर उनकी गाइडलाइन में ये नहीं है, डिपार्टमेंट के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो जिन लोगों ने, जिस GRS ने उस बंदे की अटेंडेंस लगाई होगी, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट कहीं बाहर पढ़ रहा या काम के लिए कहीं बाहर है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, उसकी अटेंडेंस चल रही है, तो अगर गाइडलाइन में नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने वार्ड की बात करूं, हमारा GRS मंजूर है, मेरे जितने भी बंदे बाहर है सऊदी अरब के, वो आज अभी आस्ता आस्ता घर का रुख को आ रहे हैं, लेकिन आज उनको दिक्कत आ रही है, उनकी जो अटेंडेंस है जॉब कार्ड पे नहीं है। मेरे भी बहुत से काम अपने थे, मैंने कई बार, मतलब जो लोग बाहर थे, इधर की बात छोड़ो आप, जिस डेट में हमारा काम चलता था वहाँ हमारे कुछ लोग जम्मू में थे, तो जब यहाँ मैंने शीट भरी MG निर्गा में, मैंने कहा मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, ये हमारी डिमांड लगाई आप, तो GRS ने पहले वो बंदे ट्रेस किए, क्या वो बंदे यहाँ पे हैं, अवेलेबल है आपके पास, तो फिर लगाऊंगा, अगर बाहर है मैं नहीं लगाता। मतलब मैं अपने पंचायत की बात करूँ, अगर बाकी किसी पंचायत में किसी GRS ने ऐसा किया होगा, अगर लीगल ये नहीं है कि लीगल नहीं है, बंदा हमारे पास नहीं है यहाँ मौजूद, वो बाहर कहीं काम कर रहा है, सऊदी अरब में है, कहीं भी है, या स्टूडेंट है बाहर कहीं स्टडी कर रहा है, उसकी अटेंडेंस आप यहाँ पे लगा रहे हो एज पर गाइडलाइन, वो BDO साहब को पता होगा, डिपार्टमेंट को पता, अगर है लीगल है तो वो कर रहे हैं उसको, ठीक है, अगर इलीगल है वो जवाब देंगे। ये ट्रेस होने चाहिए, सारे लोग ऐसे ट्रेस होने चाहिए, जो बाहर है उनकी अटेंडेंस यहाँ लग रही है, अगर लीगल नहीं है, अगर कहाँ उसकी गाइडलाइन में है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, अगर गाइडलाइन में है वहाँ पे उनकी अटेंडेंस चल रही है ठीक है, अगर वो बाहर है गाइडलाइन में नहीं है, इलीगल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें चाहे कोई GRS हो, जो भी हो, जो उसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पंजाब वॉइस। दीजिए इजाज़त सरफराज मलिक को। अल्लाह हाफ़िज़।